सच में हमारी बेटी खुद के सामने थी। उसके बाद हमें कुछ नहीं पता। फिर बाद में पता चला कि व्हाट्सएप में चैटिंग हो रही थी। हमारी बेटी जब तीसरे दिन रोहतक में मिली। अगर यही मामला अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में होता और तो अभी तक तो बुलडोजर भी चल जाते। और इंसाफ चाहिए, हमारी बेटी तो चली गई, किसी और की बेटी के साथ। पुलिस वाले के पास सुबह गए, पूरा दिन चक्कर काटते रहे, पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। मामला पानीपत का है। एक मां रोती बिलखती नजर आ रही है, हाथ जोड़कर गुहार लगा रही है प्रशासन से कि उसे न्याय दिया जाए, ताकि जो आज उनकी बेटी के साथ हुआ वो किसी और बेटी के साथ ना हो। दरअसल इनकी बेटी नहर में कूदकर अपनी जान दे देती है। हालांकि वजह अभी तक सामने नहीं आ रही है, लेकिन आरोप भी लगाए गए हैं एक युवक पर कि वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि उनके पास कुछ चैटिंगें सामने आई है। वहीं इनकी बेटी का शव नहर से बरामद कर लिया जाता है। वहीं अब प्रशासन से, पुलिस से न्याय की गुहार लेकर आज ये पानीपत के जिला सचिवालय में एसपी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। एक बार सुनते हैं मां ने क्या कुछ बताया है। मेरी बेटी बुधवार के दिन मेरी तो तबीयत खराब थी, मैं सारा दिन लेटी हुई थी। मेरी बेटी ने घर का सारा काम किया, झाड़ू पोछा बर्तन सारा, कपड़े धोए, सारा काम करके सो गई। शाम को वो रोज मंदिर जाती थी। शाम को जब मंदिर का टाइम हुआ तो कह रही मम्मी मैं मंदिर जा रही हूँ। अपनी छोटी बहन को लिया, अपने भाई को लिया, तीनों भाई बहन मंदिर गए। मंदिर से मेरी बेटी ने कहा कि मेरे को ना पोटी आ रही है भाई, मैं पोटी करके आ रही हूँ। मेरा बेटा और मेरी छोटी बेटी मंदिर में ही थे। मेरी बेटी 7:33 पे मंदिर से निकल गई, उसकी रिकॉर्डिंग भी है, कैमरा हमने चेक करवाया था। और जब हमारी बेटी वहाँ से निकली तो आगे जाके एक लड़की मिल गई, उसको पता नहीं वो कौन थी। उसके साथ हमारी बेटी गई नहर पे। कैसे गई, क्यों गई, कब कैसे क्या हुआ, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता। और मेरी बेटी जब 8 ज़्यादा टाइम हो गया, मेरा लड़का जब घर आया कह रहा मम्मी दीदी पोटी करने गई। हमने कहा है दीदी, कह रही पोटी करने गई। जब पोटी करके जब मेरी बेटी नहीं आई तो मैं भी गई। मेरे को कहीं 3-4 मंदिर हैं, शिवाला मंदिर, शिव शक्ति मंदिर और हनुमान मंदिर, सब जगह गुरुद्वारे भी गई, सब जगह ढूंढने। हमारी बेटी सब जगह जाती थी। शाम को हम जहाँ हमारी बेटी जाती थी हम वहाँ गए, हमारी बेटी हमें नहीं मिली। फिर हम जब घर आए तो देखा क्या, हमारे दरवाजे पे 4 पुलिस वाले खड़े हुए थे और वो लड़की खड़ी हुई थी। वो लड़की बता रही थी कि तुम्हारी बेटी नहर में कूद गई। तब हमारे हस्बैंड भी वहाँ से आए दुकान से और उनको भी पता चला। तब हम लोगों ने थोड़ा सा आराम से हमारी बेटी को उस लड़के ने पता नहीं क्या कहा। उस लड़के ने, बंगाली नाम का लड़का भी आया है सामने, उसके बारे में भी पता चला है। हम लोग पुलिस वाले के पास सुबह गए, पूरा दिन चक्कर काटते रहे, पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। और फिर उसके बाद शाम को जब हम वहाँ गए तब हमें हकीकत पता चला। वो 3 बार लड़की ने बयान बदले। कभी कह रही कि वो तो लड़के के साथ चली गई, हमें चाकू दिखा रहे थे। कभी कह रही कि वो मम्मी पापा के डांट की वजह से गई थी। कभी कुछ बता रही। वो 3-4 बार बयान बदली उसने। और फिर उसके बाद वहाँ से 3-4 बार बयान बदलती रही। फिर पुलिस वाले भी कह रहे थे ये ऐसी है, वो ऐसी लड़की है, ये साफ बात नहीं बता रही। वो भी नहीं मान रहे थे कुछ भी। और उसके बाद फिर वो एक मीडिया वाली आई, उन्होंने फिर उनकी वजह से फिर हम नहर पे गए। जब नहर पे गए तो हमने जब वहाँ कैमरा चेक करवाया तब हमें रियल में पता चला कि सच में हमारी बेटी खुद के सामने थी। उसके बाद हमें कुछ नहीं पता। फिर हमारी बेटी फिर बाद में पता चला कि व्हाट्सएप में चैटिंग हो रही थी। हमारी बेटी जब तीसरे दिन रोहतक में मिली, वहाँ से रिपोर्टें भी हमें नहीं दिखाई गई। हमारा हस्बैंड वहाँ गए, हमारे देवर और हमारी पति वहाँ लेने गए रिपोर्टें। वहाँ पे एक कागज पकड़ा दिया कि आज नहीं मिलेंगी, उनके साइन करवा के लाओ वहाँ से। जब ये वापस आ गए तब दूसरे दिन उसको फोन किया राम प्रसाद को कि चलो हमारे साथ रिपोर्ट लेने। तो उन्होंने कह दिया कि हम रिपोर्ट ले आए। जब हम सुबह थाने गए तो वो कह रहे तुम रिपोर्ट का क्या करोगे, हम रिपोर्ट ले आए, वहाँ जाएंगी, वहाँ से सर्च होके आएंगी।
सवा महीना तक तुम कुछ नहीं कर सकते, चाहे कहीं भी चले जाओ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, हमें किसी का कोई डर नहीं है, ऐसे बोल रहे थे वो। सर हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बेटी तो चली गई, किसी और की बेटी के साथ। वहीं परिवार के बाकी सदस्यों ने बड़े आरोप लगाए हैं एक युवक पर। तो फिलहाल पुलिस द्वारा भी जांच की जा रही है। हालांकि परिवार ये कह रहा है कि पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये सवेरे हम तो काम पे से आए, वही 8 साढ़े 9 बजे करीब में आए थे, तब हमारे घर के आगे पुलिस खड़ी थी। तो उन्होंने बताया कि तुम शिवानी के पापा हो? हमने कहा हाँ हम शिवानी के पापा हैं। तो उन्होंने पूछा तुम्हारी लड़की नहर में गिर गई और वो नहर में कूद गई, वहाँ जाओ गोताखोर लगे हैं। तो हम भाई नहर पे गए, वहाँ कोई नहीं लगा था। सवेरे हुआ तो उसे लड़की को भी ढूंढा, उसको लेके गए तो वो कुछ और बता रही, कभी कुछ और बता रही। अगर यही मामला, हम यूपी के उत्तर प्रदेश के कन्नौज ज़िले के हैं, अगर यही मामला अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में होता और तो अभी तक तो बुलडोज़र भी चल जाते और अरेस्ट भी हो जाता। यहाँ की प्रशासन से मेरा निवेदन है कि मुझे ऐसा न्याय चाहिए कि मेरी लड़की तो चली गई, ये कुछ ना कुछ ये गैंग का कुछ ना कुछ सिस्टम है जो 13 से 14 साल की बच्चियां गायब हो रही हैं। उनको ऐसा क्या कर देते हैं कि जो ये मोहम्मदन के लड़के जो ऐसे कदम उठा रहे हैं बच्चे हमारी तो चली गई, कोई बात नहीं, मगर अन्यथा ऐसे और आगे लड़की किसी की ना जाए। मेरे सरकार से निवेदन है, यहाँ की शासन से निवेदन है कि मुझे इंसाफ चाहिए, आगे बच्चे कभी भी किसी की बच्ची ना जाए। आपको शक है कोई? हाँ जी शक है, एक लड़के पे शक है, उसका नाम बंगाली करके है, उस पर पूरा डाउट है और उसको हम पकड़ के थाने में भी लेके आए। वो पुलिस कह रही है कि जब तक कोई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आएगी हम ऐसे किसी को उठा के बंद नहीं कर सकते। हम उसको घर से लेके आए थे, बुलाया था, थाने में बिठाया भी था। तो लड़का जानता था आपकी लड़की को? हाँ जी जानता था, उसकी फ़ोन पे चैटिंग भी है कि क्या बात कर रही है। वो एक चैटिंग ऐसी भी है कि मेरे को ब्लॉक कर रहे हैं, क्या नाम वो कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसी भी उस चैटिंग में पड़ी हुई है बात। तो मैं शासन से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे न्याय चाहिए। तो मामला पानीपत का है। एक नाबालिग बेटी जो रोजाना की तरह मंदिर में पूजा करने के लिए गई थी, लेकिन उसके बाद वो अपनी एक किसी सहेली के साथ जाती है नहर किनारे और देखा भी जा सकता है, सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई है कि वो देखते ही देखते अपनी सहेली को धक्का मारकर नहर में छलांग लगा देती है। और उसके बाद परिवार वालों को थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उनकी बेटी ने जान दे दी है और घटना के तीसरे दिन बाद बेटी का शव बरामद कर लिया जाता है। लेकिन अब परिवार न्याय की गुहार लेकर दर दर की ठोकरें खा रहा है। क्या कुछ कहते हैं इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए हर्षदीप के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।